तो दोस्तों आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा 2011 में आई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जिसको डायरेक्ट किया है और लिखा है डी वेस्ट ने। इनफैक्ट एडिटिंग भी उन्होंने ही की है। इस मूवी का नाम है द इनकीपर्स। यह काफ़ी बढ़िया मूवी है और यहाँ पर डी वेस्ट का नाम आ गया तो मूवी बढ़िया होनी ही है। इस मूवी में हम हॉरर एंड को देख पाएंगे जो काफ़ी भयानक है और यहाँ पर काफ़ी सारे हिडन मीनिंग भी है। इसके बारे में मैंने एंड में बात की है। तीन थ्योरीज यहाँ पर हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम क्लियर है। उसको हम एक होटल में जाते हुए देखते हैं जिस होटल का नाम द यंकी पेडलर इन था। इसके एंट्री गेट पर लिखा हुआ था आउट ऑफ बिजनेस। दरअसल इस होटल में कस्टमर न आने की वजह से यह होटल बंद होने वाला था। जब क्लियर होटल में एंटर करती है तो वह अपने कलीग न्यूक से मिलती है, यानी कि क्लियर यहाँ पर काम करती थी और वह अपने होटल के मालिक का पता पूछती है, जिससे यह हमें पता पड़ता है कि यह दोनों यहाँ पर काम करते हैं। तब ल्यूक क्लियर को एक डरावना वीडियो दिखाता है जिससे क्लियर डर जाती है और उसके डर के मारे सांस फूलने लगती है। तो वह अपने इनहेलर से खुद को शांत करती है क्योंकि वह अस्थमा की पेशेंट है, और लूप से पूछती है कि वह किस कमरे में रुका हुआ है। मतलब होटल इतना खाली है कि यहाँ काम करने वाले लोग भी यहीं रुकते हैं। उसके बाद भी इस होटल के बहुत सारे कमरे खाली ही हैं। तब हमें पता पड़ता है कि असल में यह होटल भूतिया है, जिस वजह से लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। लेकिन लूप भाई साहब किसी से भी नहीं डरते। उन्होंने इस होटल में जो भी घटनाएं होती है उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। खैर क्लियर को नींद आती है और वह अपना पसंद का रूम चॉइस करती है और वहां आराम करती है। अब इन दोनों ने यह डिसाइड किया था कि यह दोनों 12-12 घंटे काम करेंगे। जब क्लियर आराम करके फ्रंट डेस्क पे आती है तब लूप एक गेस्ट को एंटर करवा रहा था और वह क्लियर को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि अब आराम करने की बारी उसकी थी। अब गेस्ट जैसे ही वह रूम में जाती है तो क्लियर की आंखें चमक जाती हैं और वह लूप से पूछती है कि वह कौन थी, आप तुमको पता है। लूप यहाँ पर नादान था, उसे कुछ भी नहीं पता। तब क्लियर उसे बताती है कि असल में वह गेस्ट लियन जॉन रिज है, जो कि वह एक एक्टर है। क्लियर ने उसकी सारी सीढ़ियाँ और मूवियाँ देखी हुई थी और वह उसको सारी याद भी है, लेकिन लूक इस बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। लूप अपने डेस्कटॉप पर अपनी वेबसाइट पर काम कर रहा था, यह सोचकर कि यह वेबसाइट चलेगी भी या नहीं, जैसे मेरे यूट्यूब की तरह। अब क्लियर लूप और उसके वेबसाइट पर पूरा विश्वास दिखाती है और लूप से पूछती है कि उसके पीछे से कोई नया गेस्ट आया था। तो लूप बताता है कि एक एंग्री माँ उसके बच्चे के साथ में है। इस पर क्लियर बोलती है कि हाँ, मैंने उसको देखा था जब मैं रूम में सोने गई थी, वह बहुत ही खड़ूस थी। तो लूप उसे बताता है कि हाँ, वह अपने पति से यहाँ झगड़ा करके आई है, तभी इतनी खड़ूस है। तब क्लियर हैरान हो जाती है कि लूप को इतना सब कुछ कैसे पता। तब फ्रेंड डेस्क पर लियोन का फ़ोन आता है कि उसके रूम। तब क्लियर फैन की तरह भागकर जाती है उसके रूम में टॉवल देने के लिए। जब क्लियर उसके रूम में जाती है तो लियोन को बताती है कि वह उसकी कितनी बड़ी फ़ैन है, लेकिन लियोन उससे उतने अच्छे से बात नहीं करती और अजीब से सवाल पूछकर क्लियर को वहाँ से भेज देती है। उसका मूड ख़राब होने की वजह से वह लूप के पास वापस आ जाती है और लूप समझ जाता है कि लियोन ने क्लियर से कुछ गलत कहा है, और क्लियर भी बताती है कि लियोन फिज ने उसे बहुत बुरा फील करवाया। अब मूड ठीक करने के लिए वह पास में दुकान पर कॉफ़ी लेने जाती है। कॉफ़ी पर लेडी इतनी बातें करती है कि उसका मूड ऑन होने से पहले ही ख़राब हो जाता है और वह सीधा आकर होटल के फ्रंट डेस्क पर सो जाती है और वह अपने जीवन पर लिए गए हर डिसीज़न पर सोचने लगती है। तभी वह लूप से कुछ कहने लगती है तो लूप कहता है कि बाकी बातें बाद में, अभी वह सोने जा रहा है। और क्लियर एक बार फिर से निराश हो जाती है, यानी कि उसके पास अपना मन हल्का करने के लिए कोई भी नहीं था। अब लूप यहाँ से जाने से पहले क्लियर को बताता है कि रिकॉर्डर सेट कैसे करते हैं। वो रिकॉर्डर बहुत ज़रूरी था क्योंकि होटल में जो भी होने वाली घटनाएं होती थी वह अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता था। अब लूप अपना लैपटॉप क्लियर के हवाले छोड़कर चला जाता है। अब वह कुछ देर साइड को एक्सप्लोर करती है, फिर उसकी आँख लग जाती है और जब वह जागती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है
जिसे रिकॉर्ड करने के लिए वह रिकॉर्डर उठाना चाहती थी, लेकिन उसे फिक्स करना नहीं आता। वह आवाज़ को फॉलो करते हुए एक दरवाजे तक पहुंच जाती है और वह उस दरवाजे से झाँक कर देखती है। तभी पीछे से लुक आ जाता है। वो क्लियर से कहता है कि उसकी नींद खुल गई थी, अब उसको नींद नहीं आ रही, तो वह जाकर थोड़ी देर सो जाए। क्लियर इतना डर जाती है कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी। खैर, कहानी का अब दूसरा भाग स्टार्ट होता है, जहां हम मैडेलिन के बारे में जान पाते हैं। क्लियर एंग्री गेस्ट के बच्चे को मैडेलिन की कहानी सुना रही है। वह उसको बताती है कि यह 60s की बात है। एक लड़की थी मैडेलिन ओबारी और उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके फियांसी ने उसे छोड़ दिया। अब मैडेलिन यहाँ पर गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली। बदनामी के डर से होटल के ओनर ने मैडेलिन की लाश को होटल में ही दफना दिया और 3 दिन बाद उस बॉडी को वहाँ से निकाली। जब यह पूरी बात बाहर आई तो होटल का नाम खराब हो गया। कुछ टाइम के लिए होटल को बंद भी रखा गया, वो भी इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। लेकिन होटल के खुलने के बाद भी लोगों ने यहाँ आना पसंद नहीं किया, क्योंकि वह लोगों का कहना था कि यह गलत है। अब होटल के ओनर ने थक हार कर होटल को बेच दिया। अब होटल के ओनर ने थक हार कर होटल को बेच दिया। जब इस होटल के अंदर गेस्ट फिर से आने लगे, तब सामने आया कि होटल तो हॉन्टेड है और लोगों का मानना है कि मैडेलिन आज भी इस होटल में है और अब वह एक नए प्रेमी की तलाश में है। अब एंग्री लेडी यह कहानी उसके बेटे को सुनाते हुए देख लेती है और बच्चा भी डर कर उसकी माँ के पास भाग जाता है। एंग्री लेडी उसे डांट लगाती है और वहाँ से चली जाती है। अब शुरू में दिखाया गया था कि यह होटल आउट ऑफ बिजनेस है, तो अब इस होटल को बंद होने में 2 दिन और बचे थे। तो क्लियर यह जानने के लिए एक्साइटेड होती है कि मैडेलिन वास्तव में है, उसे यहाँ पर कैद होकर कैसा लगता होगा। वह लूप से भी पूछती है कि उसने मैडेलिन को देखा है ना, जैसे कि लूप ने उसे पहले बताया था। तो क्लियर उससे पूछती है कि मैडेलिन दिखती कैसी है, लेकिन लूप उसे कुछ सही जवाब नहीं देता। इसके बाद क्लियर की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। अब लूप आराम करने चला जाता है और क्लियर फ्रेंड रेक्स से संभालने के लिए जाती है और साथ साथ मैडेलिन के भूत को ढूंढने के लिए जाती है। कैसे? लूप के EVP डिवाइस से। इसमें होता यूँ है कि आसपास कोई आत्मा होती है तो यह डिवाइस बीप करने लगता है। अब क्लियर इस होटल को छोड़ने से पहले मैडेलिन के होने का प्रूफ ढूंढना चाहती थी, यानी कि उसके गोस्ट होने का। क्लियर लॉन्ड्री रूम से स्टार्ट करती है, जहाँ उसे कुछ भी आवाज़ नहीं आती, ना ही कुछ अलग सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर वह वहाँ से निकलकर हॉल में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक साइड से पियानो बजने की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे वैसे सुनाई नहीं देती, और जैसे ही वह EVP हेडफोन पहनती है तो उसे सुनाई देती है। उस आवाज़ को फॉलो करते हुए क्लियर उस होटल के सेशन में आ जाती है जहाँ पर पियानो रखा हुआ था। पहले तो कोई भी हरकत नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह पियानो के पास जाती है उसकी एक की प्ले होती है और क्लियर सर से पाँव तक डर जाती है। क्लियर अब भागती भागती लूप के रूम तक जाती है और उसके कमरे का दरवाज़ा पीटने लगती है। जब लूप दरवाज़ा खोलता है तो क्लियर उसे सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर लूप बताता है कि यह सब बहाने हैं कि उसे और शिफ्ट ना करनी पड़े, लेकिन क्लियर जब उसे कहती है कि उसे डर लग रहा है तो लूप उसे अंदर आने के लिए कहता है और अब वह लूप के कमरे के अंदर जाते जाते मना कर देती है और उससे कहती है कि वह ठीक है। अब क्लियर जाने लगती है, तभी लियोन उसे रूम के पास दिखाई देती है, जो कि शोर की शिकायत करती है और क्लियर को अपने साथ उसके कमरे में आने के लिए बोलती है। अब वह उसे सब कुछ बताती है तो लियोन उसे बताती है कि अब वह एक्टर नहीं रही, बल्कि अब वह एक साइकिक बन गई है, यानी कि एक मीडियम, और दुनिया में होने वाली शक्तियों को बताकर लोगों को जागरूक करती है। और वह इस होटल में भी ऐसी ही एक्टिविटी में शामिल होने के लिए आई है, यानी कि वह जानती थी कि यह जगह हॉन्टेड है। अब लियोन क्लियर की बात सुनकर अपने गले से एक पेंडल निकालती है और उसके ज़रिए उस रूम में मौजूद काली शक्तियों से संपर्क बनाती है। कनेक्शन के दौरान वह क्लियर को बताती है कि यहाँ पर केवल मैडेलिन की आत्मा नहीं, बल्कि 2 और आत्माएं हैं जो क्लियर की तरह ज़िंदा रहना चाहते हैं, और यह सब आत्माएं इस होटल के बेसमेंट में हैं और क्लियर को उस जगह से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो क्लियर की आत्मा भी पॉजेस हो सकती है।
तब क्लेयर को याद आता है कि मैडलिन के मरने के बाद होटल ओनर ने उसे बेसमेंट में ही बंद कर दिया था, और तभी लियन का कनेक्शन उन आत्माओं से टूट जाता है। अब क्लेयर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उस कमरे में अजीब हरकतें होने लगती हैं। अब कमरे में कोई नहीं होता, लेकिन क्लेयर को कोई टॉवल पकड़ाता है। जैसे ही क्लेयर सोकर उठती है तो एक डरावना सा भूत उसके सामने आकर बैठता है, इतना डरावना कि उसको देखकर आप भी काँप जाओगे। अब क्लेयर जिस भी हाल में थी वहाँ से भाग जाती है और दौड़कर नीचे आती है, जहाँ पर एंग्री लेडी और उसका बच्चा खड़े थे। उसकी ऐसी हालत देखकर एंग्री लेडी अपने पति के पास वापस चली जाती है, और फिर शुरू होता है मूवी का तीसरा भाग, यानी कि द लास्ट गेस्ट, यानी कि आखिरी गेस्ट। आज इस होटल के खुले रहने का आखिरी दिन होता है। दोस्तों, इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें।